खूबसूरती की इस ग्लैमर भी बहुत मतलब हेयर कट अगर आप किसी का भी करते हैं तो क्या सोच, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स या बता रहे हैं लॉरियल, इनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। मैं रैंडमली कोई भी ब्रांड बता दे रहा हूँ। ही इज लाइक कि जो हमें ये मिल रहा है। एक्सपर्ट है तो अपनी तरफ से ये जितना बेस्ट ये प्रोडक्ट ये यूज करते हैं जो खुद Right. पर इन्होंने अप्लाई किया है राइट। वो ये बता रहे हैं। खूबसूरती की इस ग्लैमर लुक में एक बार फिर मेरी मौजूदगी है एक और सैलून में। लगातार आपको दिखा रही हूँ अलग अलग सैलून। तो इस वक्त मैं आई हूँ दिलशाद गार्डन में। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैशन वेज पे। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा और जिस तरीके से आप मुझे न्यूज वेव्स पर प्यार देते हैं उसी तरीके से मेरे इस चैनल को भी उतना प्यार दीजिए। और हम आगे मैं ज्यादा से ज्यादा सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जो है ना वो बखूबी अपने ग्लैमर के लिए जानी जाती हैं और वैसे सारी महिलाएं खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उस खूबसूरती पे जो चार चांद लगाता है वो एक बढ़िया सैलून और बढ़िया जहाँ पर अच्छी सर्विस मिले। तो इसी के चलते दिलशाद गार्डन आपको मैं दिखा सकती हूँ। सैलून का नाम है ब्यूटी बार सैलून और यहाँ पर जो है तमाम देखिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने काम को भी जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। हेयर एक्सटेंशन यहाँ पर जो है मतलब 6000 तक अवेलेबल है, जो एक बहुत बड़ी बात है, लाइक बहुत कम प्राइस में है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा बिफोर और आफ्टर। देखिए किसी भी सैलून में जाए ना तो एक सबसे अहम बात होती है कि हमें पता हो कि वहां पर ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा है, कैसा ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है। क्योंकि आज की डेट में खासतौर पे जो हेयर्स हैं, हम दिल्ली के अंदर रहते हैं जिसपे जहाँ पर पोल्यूशन, मैं क्या ही बोलूँ, आप सब जानते हैं कितना पोल्यूशन है। तो देखिए आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो एक फोटो जो है वो एक डिफरेंट लेवल की होती है। तो एक बार अंदर चलते हैं, ऑनर हैं जो यहाँ पर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। थोड़ा आपको दिखाऊंगी यहाँ पर काफी क्राउड है, मैंने अभी देखा काफी क्राउड है अंदर, तो काफी कुछ सर्विसेज चल रही हैं यहाँ पर। तो एक बार चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का यहाँ पर सर्विस है, क्या क्या चीजें, और सीधा इनसे बात करते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा जो है क्राउड है आज। तो भैया हमें टाइम भी बहुत कम दे रहे हैं। देखिए ये जो है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है। क्या आपका रूपम बटला। तो क्या कहेंगे, कैसा फील हो रहा है? मतलब मैं तो आज मुझे अंदर जाने का स्पेस ही नहीं मिला लिटरली। हमारे साथ डेली यही होता है। आपके साथ डेली यही होता है। अच्छा, इसलिए हम इसको फ्यूचर में थोड़ा और एक्सटेंड भी कर रहे हैं अभी। अच्छा एक्सटेंड करने का प्लान है। हाँ जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं पूरी की पूरी। थैंक यू जी, थैंक अच्छा यू। तो थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि आप हेयर के मास्टर हैं, जितना मैंने आपके बारे में स्टडी करी है, हेयर के मास्टर हैं। थोड़ा अंदर चल के बात करें क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना। थोड़ा बताइएगा। क्योंकि आप हेयर में एक्सपर्ट हैं, हेयर के मास्टर्स हैं, तो हेयर कट भी बहुत मतलब हेयर कट अगर आप किसी का भी करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? हेयर कट बेसिकली मैं टेक्सचर देखता हूँ सबसे पहले कि उसको उसका हेयर का टेक्सचर कैसा है, ठीक है। अगर हम टेक्सचर के अकॉर्डिंग हेयर कट करते हैं तो वो उसका स्टे करता है वैसा ही। जैसे स्ट्रेट हेयर है तो हम उसमें इंटर्न लेयर्स देते हैं कि वो वैसे ही रहेगी विदाउट ब्लो ड्राई के, क्योंकि क्या है, वरना ये हमारा एक छोटा सा टूल है जिसको हम हर उसमें यूज करते हैं, खुद भी क्लाइंट को भी कहते हैं कि आप कर लेना। बट अगर कोई हीट से प्रोटेक्शन चाहता है और ऐसा कुछ नहीं चाहता कि मैं हीट नहीं यूज करना चाहता अपने बालों में, नेचुरली बालों को बस मेरे कट कर दो और स्टाइल कर दो, सही रहे, तो मैं कहता हूँ एक शैम्पू कंडीशनर लो अच्छा। दूसरा आप अपने हेयर को कट इस वे में करवा लो कि आपके टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो हो जाए। आपका टेक्सचर जैसे अगर कर्ली है तो मैं कहूँगा उसमें लेयर्स ले लो, तो वो लेयर्स हमेशा दिखेंगी, आपको ड्रायर नहीं यूज करना पड़ेगा, हीट बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपका हेयर स्ट्रेट है तो मैं कहता हूँ इंटर्न लेयर्स ले लो, या फिर शॉर्ट में जा सकते हो तो बॉब बहुत अच्छे लगते हैं, पिक्सी हेयर कट्स। हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कईयों का फेस एकदम वैसा मतलब हो जाए, वो अलग ही लुक आती है। तो एक आजकल कलरिंग का भी बड़ा ट्रेंड है, लाइक नैनोप्लास्टी या कलरिंग जो है अब बहुत सारे रेकमेंड, क्योंकि आप ये देखो ना बहुत कम एज में ना हेयर ग्रेइंग की इशू आ रहा है। सो दैट्स अ वेरी बिग इशू। उस पर आप क्या कहेंगे, कोई सोल्यूशन? क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा बेसिकली देखो, ग्रे हमारा हेयर होता कब है, जब हमारे हार्मोन्स, बेसिकली हार्मोन्स के अंदर मेलानोसाइन्स होते हैं, ठीक है।
मेलानोसाइम्स मेलानिन बनाते हैं, ठीक है। मेलानिन आपके हेयर का कलर डिसाइड करता है, वो आपके फॉलिकल्स के अंदर होता है, ठीक है। मेलानिन ही स्किन का कलर भी डिसाइड करता है, आपकी स्किन डार्क होगी या लाइट। इसमें दो मेलानिन होते हैं, मेलानिन भी दो, फ्यू मेलानिन और यू मेलानिन। फ्यू मेलानिन फॉरेनर्स में होता है, हमारे अंदर होता है यू मेलानिन। ओके, यू मेलानिन इज डार्कर इन कलर, जिसके अंदर यू मेलानिन ज्यादा होगा उसका कलर थोड़ा डार्क होगा, जिसके अंदर फ्यू मेलानिन ज्यादा होगा उसका कलर थोड़ा लाइट होगा। काफी टेक्निकल बता दिया। हाँ, तो ऐसा होता क्या है कि इसके लिए कवरेज के लिए आपने पूछा था एक चीज, है ना। तो हमारा जब कलर एक बार ग्रे होना शुरू हो जाए, उसके बाद वो कभी भी रिवर्स होके बहुत मुश्किल चांस होते हैं। अगर आपकी डाइट बहुत ही अच्छी है, आप अंदर से कुछ ले रहे हो, तो वो आपके हेयर पे लगती हैं चीजें। बट हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो लास्ट में यहाँ पर काम करता है कि हेयर के लिए। क्यों? क्योंकि वो पहले जो भी जरूरी पार्ट्स हैं उनको ब्लड सप्लाई के थ्रू जाता है आपका सारा न्यूट्रिएंट सब कुछ, वो इसको लास्ट में समझता है। क्यों? क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, किडनी, लिवर, ये सारी चीजें जरूरी है, वो इनको ब्लड सप्लाई में सारी चीजें देता है, इसको लास्ट में देता है। इसलिए यहाँ पर हेयर फॉलिंग और ये सब स्टार्ट हो, जब उसको नहीं लगता, आपके इम्यून सिस्टम को नहीं है, तो वो यहाँ सप्लाई रोकता है, तो इसकी वजह से हेयर फॉल और ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। अब आते हैं ग्रे हेयर कवरेज की बात पर। इसके अंदर हम केमिकल फ्री कलर्स यूज करें तो आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, वो भी केमिकल फ्री। क्योंकि लेकिन ये मेरा सवाल है, आप ये केमिकल फ्री सब, लेकिन केमिकल तो सब में ही होता है, ऑर्गेनिक किसमें है? ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, सिर्फ पत्ते हैं, मेहंदी है, वो ऑर्गेनिक है, उसके ऊपर हमारे कलर्स नहीं चढ़ते, ठीक है। बट दूसरा ऑर्गेनिक में मैं अगर आपकी बात करूं तो इसमें एक श्वासकोफ का एक प्रोडक्ट आया है, अभी उन्होंने लॉन्च किया दोबारा से, 0M करके। अच्छा, इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, एक अमोनिया, एक अमोनिया फ्री। अमोनिया इज अ गैस, वो इवेपोरेट हो जाती है, कोई दिक्कत उससे भी नहीं है। बट एक और प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है अमोनिया फ्री, तो वो मैं आपको बताता हूँ है क्या। देखिए, ये 0M है, ये श्वासकोफ का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर केमिकल्स बहुत कम है, ओके। ऐसा नहीं कहेंगे कि केमिकल कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि उसके बिना कलर नहीं आएगा, वो झूठ हो जाएगा। इसके अंदर कुछ केमिकल्स जरूर होंगे, बट वो सेफ है एक ह्यूमन स्कैल्प पे यूज करने में। लॉन्गर टर्म तक आप टचअप कोई केमिकल वाला भी ले रहे थे, अब आप कम केमिकल वाला ले लो, वो ज्यादा बेटर है ना। बेटर है कि ना ही स्मेल, ना ही आपके स्कैल्प को डैमेज। अगर नहीं हो रहा डैमेज आपके स्कैल्प को तो क्या प्रॉब्लम है, हम कवरेज तो हमें करनी ही है, तो हम इससे कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास कुछ और ब्रांड्स भी आते हैं। एक्चुअली मेरे पास तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं सारे अच्छे ब्रांड्स रखता हूँ। इनोवा, लॉरियल का ये भी एक अमोनिया फ्री सॉल्यूशन है, ठीक है। बट इसके अंदर भी क्या है, ऑयल डिलीवरी सिस्टम पे काम करता है ये। हम इसकी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो। तो हमारे पास सारी ब्रांड है, मैट्रिक्स, लॉरियल, वेला, श्वासकोफ, सब कुछ रखता हूँ मैं। तो एक वेला ब्रांड है ऐसा, ठीक है, इसके भी अच्छे कलर्स हैं। इसके अंदर भी एक कलर टच के नाम से सीरीज आती है, जो कि अब क्लाइंट को ये नहीं पता होता मैं लूं कौन सा, तो आप सारे इन ब्रांड्स पे जा सकते हो। श्वासकोफ सिंपल, श्वासकोफ का 0M, इसमें बहुत कम केमिकल्स हैं। इससे आप अपना 15 दिन में ग्रे कवरेज कीजिए, और बाकी और कोई आपको नीड पड़ेगी नहीं। जेन्युइनली ये बहुत अच्छा ब्रांड है क्या? मतलब बहुत सुना है मैंने। हाँ, ये जेन्युइनली अच्छा ब्रांड है, ये जर्मन ब्रांड है, यहाँ का नहीं है। यहाँ के भी ब्रांड्स अच्छे होंगे, बट ये वहाँ पर हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, हम यूज कर रहे हैं, काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ओके। अच्छा, और थोड़ा सा आप और क्या टिप्स देंगे कि हम, जैसे एलोवेरा जेल आपने एक बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, बट और कैसे हम अपने बालों को बचा सकते हैं? अच्छा, अगर देखो आप बाहर जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो मैं ये कहूंगा कि अपना हेयर को थोड़ा सा कवर करके चलो बाहर के साइड, ठीक है। अगर आप गाड़ी में हो, आप जा रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप डस्ट में अपने हेयर को डालते हो, तो होता क्या है, उससे ड्राइनेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट लेयर हमारे हेयर की क्यूटिकल लेयर होती है, वो रेज हो जाती है, और उसके अंदर आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जाते हैं, तो वो और मेटल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसमें एक शैम्पू भी आता है लॉरियल का, मेटल DX। अब वो अगर आप ऐसे एरिया में हो कि जहाँ पर धूल बहुत ज्यादा है, वो मेटल DX शैम्पू यूज कीजिए, वो सारे आपके डर्ट को निकाल देगा। और दूसरा, अगर आपके यहाँ का हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर का सबसे बेस्ट सोल्यूशन वो है, क्योंकि वो मेटल्स और हार्ड वाटर पूरा निकल जाता है। जो भी हमारे हार्ड वाटर्स में मेटल्स साथ में मिलके आते हैं, वो हमारे हेयर में डिपॉजिट होते रहते हैं। पहली चीज एक मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स या बता रहे हैं लॉरियल, इनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। मैं रैंडमली कोई भी बता दे रहा हूं। ही इज लाइक कि ये एक्सपर्ट है, तो अपनी तरफ से ये जितना बेस्ट ये प्रोडक्ट ये यूज करते हैं, जो खुद पर इन्होंने अप्लाई किया है। राइट।
वो ये बता रहे हैं। तो अभी हम दिखाएंगे आपको यहाँ की क्या सर्विस है, वो सब पूरा कवर करके दिखाएंगे और बने रहिएगा। आपको पूरी तस्वीर हम यहाँ की दिखाना चाहेंगे क्योंकि काफी क्राउड है यहाँ पर और पब्लिक जो ऑडियंस है यहाँ पर उनका भी रिव्यू लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे।